ऑडी इंडिया ने आज RS Q8 परफॉर्मेंस को लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत रखी गई है 2,49,00,000 रुपए एक्स शोरूम। इस कार के अंदर क्या कुछ है खास और ये क्यों है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड? हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर सर, इस कार के बारे में इंसाइट शेयर करेंगे। इसके साथ सर ये भी बताएंगे कि ऑडी इंडिया का 2025 को लेकर क्या प्लान है। तो सर ये कार जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपने इसको लॉन्च किया है, 0 to 100 पहुंचने में मात्र 3.6 सेकंड का समय लगाती है, तो भारत की किस सड़कों के लिए आपने रेडी किया है? देखिए, जिस हिसाब से हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो बहुत सारी सड़कें मौजूद हैं, बट ऑफ कोर्स जो भी स्पीड लिमिट है, हम तो कस्टमर्स को हमेशा बोलते हैं कि स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलाएं जिस भी रोड पे है। और हमारे इंडिया में रेस सर्किट्स भी अवेलेबल है, तो हम जब बोलते हैं कि 0 to 100 3.6 सेकंड में लाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा गाड़ी को दौड़ाना ही ऐसे। तो बेसिकली ये गाड़ी हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है, चाहे ऑफ रोडिंग हो, चाहे ऑन रोडिंग हो, रेस सर्किट हो, डेली यूज़ के लिए हो, बहुत ही वर्सेटाइल गाड़ी है। और हमारे कस्टमर्स इस सेगमेंट में इस गाड़ी को बहुत ही पसंद करते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। बट उसके अलावा गाड़ी की वर्सेटैलिटी, हर गाड़ी जो आप रोड पे RS Q8 परफॉर्मेंस देखोगे वो एक यूनिक गाड़ी होती है, बिकॉज हर कस्टमर इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करता है। इसमें इतनी कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन की ऑप्शंस हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से इस गाड़ी को डिज़ाइन करते हो, फिर उस हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो ये बेसिकली गाड़ी कस्टमर की अपनी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन होता है। तो हम इस तरह से इसको, ये एक ब्रांड है अपने आप में, ऑडी एक ब्रांड है और RS Q8 उसके अंदर एक और ब्रांड है। तो ये हमारे ब्रांड को और मजबूत करती है और जो हमें दूसरी गाड़ियाँ बेचने में भी सहायता करता है। ये 2020 में पहली बार लाया गया था, तो अपने ये नियमित मॉडल से कितनी अलग है? जो इसका ओल्ड जनरेशन है, नए में क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं? तो बेसिकली पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मैं ये बता सकता हूँ कि ऑडी RS Q8 परफॉर्मेंस ऑडी की SUV रेंज की सबसे पावरफुल गाड़ी जो हमने कभी भी बनाई है वो ये है। तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कार। इसके एक्सटीरियर लुक्स में और इंटीरियर में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कम्प्लीटली नए ऑप्शंस हैं। चाहे वो LED हेडलाइट्स हों, इसके जो अलॉय व्हील्स हैं बिल्कुल नए डिज़ाइन करे हैं। ऑडियो सिस्टम जो गाड़ी के अंदर है, परफॉर्मेंस जो गाड़ी की है, हेड अप डिस्प्ले है गाड़ी में, तो बहुत सारे ऑप्शंस इसमें यूनिक हैं। स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम है इसमें, जो हमारे कस्टमर हैं उनको गाड़ी की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो एग्जॉस्ट के जो साउंड है वो एक बहुत ही इमोशनल साउंड है। तो हर पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ी को इक्विप किया है। बहुत इसमें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ऑलरेडी हैं गाड़ी में, बट कस्टमाइजेशन की भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इनसाइड आउट कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड कार। अभी आपने स्टेज में बताया कि जिस तरीके से ये कार लॉन्च होने के पहले ही 6 महीने के लिए पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुकी है, यानी कि ये पहले से इतनी पॉपुलर कार है। तो अभी जो कस्टमर इसको लेना चाहते हैं किस तरीके से लेंगे? डिलीवरी कब तक उनको मिलेगी? देखिए, जो इनिशियल सेट ऑफ हमें प्रोडक्शन एलोकेशन मिली थी वो हमने तकरीबन 4 हफ्ते पहले इसको अनाउंस किया था ऑनलाइन और थ्रू हमारे डीलर्स के थ्रू। तो वो सब स्लॉट्स हमारे फुल हो गए हैं। तो आज हमें अब जो नए स्लॉट मिलेंगे वो तकरीबन उनकी प्रोडक्शन आप ये लगाइए कि अगस्त के आसपास होगी, ताकि अक्टूबर में गाड़ी मिल सकती है। तो उसके बाद ये गाड़ियाँ अवेलेबल रहेंगी फिज़िकल डिलीवरी के लिए, कस्टमर्स के लिए। 2024 के सेल्स के नंबर की बात हुई, 2025 स्टार्ट भी हो गया, फरवरी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है क्योंकि काफ़ी छोटा महीना होता है। तो अभी 2025 में किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है ऑडी इंडिया को? तो देखिए, लास्ट ईयर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर बात करता हूँ तो तकरीबन हमारी इंडस्ट्री में लग्जरी सेगमेंट में 51,000 गाड़ियाँ बिकी हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल हम 55,000 के आसपास पहुँचेंगे। तो तकरीबन 8 से 10% की ग्रोथ होने की उम्मीद है और हमें भी लगता है हमारे वॉल्यूम भी इसी रेंज में थोड़ा बहुत प्लस माइनस ग्रो होंगे और हम उस तरफ अग्रसर हैं। सर, भारतीय बाजार को एक बार देखें तो अभी तक ये कहा जा रहा था कि 1 करोड़ के ऊपर की जो गाड़ियाँ उनकी सेल्स बढ़ी। 2024 में आपने नंबर्स देखे होंगे, अच्छी खासी गाड़ियाँ भी लॉन्च हुई, उसकी बिक्री भी हुई। अब एक नया क्वेश्चन उठता है कि क्या सेम चीज़ हम 2 करोड़ के ऊपर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यानी कि 2 करोड़ के ऊपर की जो भी गाड़ियाँ हैं, क्या उसकी डिमांड बढ़ रही है अगर हम पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें? जी, वो भी बढ़ रही है। मतलब कि हमारे यहाँ पैसा है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। जैसे मैंने अभी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि हमें उम्मीद है कि 2027 तक
जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं उनकी संख्या 80,000 से बढ़ के 1,65,000 होने की उम्मीद है। तो जो जिन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो वो हमें उम्मीद है कि इवेंचुअली गाड़ियों की सेल में टर्न होगी।